हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज पूरी पर। जैसा कि आपको बताया कि हम मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं और मॉडल पेपर में भी सेकंड मॉडल पेपर हमने सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अपन कौन सा मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं? सेकंड मॉडल पेपर। फर्स्ट देखो, आप चैनल को टैप करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां पर मॉडल पेपर फर्स्ट की अलग है, मॉडल पेपर सेकंड की अलग है। ऐसे 10 के 10 मॉडल पेपर हम क्या कर देंगे, इसमें सोल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो सभी मॉडल पेपर की सभी प्लेलिस्ट क्या है, मैंने अलग अलग बना दी है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले एक छोटी छोटी आपसे दो बातें करना शेयर करना चाहूंगा कि जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर एक है। क्वेश्चन नंबर एक है, उसमें कितने पार्ट हैं? 18 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 18 पार्ट हैं। उनमें सब में आपको में क्या करना है कि पहले 18 पार्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा या आप जो भी करना चाहो वो स्टार्ट करना है। तो अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उसमें सबसे मेन बात यह है कि सारे पार्ट एक ही जगह होने चाहिए। ठीक है ना। तो सभी पार्ट क्या होने चाहिए? एक ही जगह होने चाहिए। चाहे क्वेश्चन की संख्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन पार्ट एक साथ होने चाहिए। ठीक है। चलो, और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा आपसे कि आप है ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा, क्यों? क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन डेस्क वर्क में है। अब आज भी हमारे को ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इस मॉडल पेपर में है। तो इसलिए आपसे मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को है ना, लास्ट तक आप जरूर देखा करें। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड मॉडल पेपर। चलो, तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। 13 क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं, उनका प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसका उत्तर? देखो, आपको ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग क्या हो? 27 हो। ठीक है जी। और गुणनफल कितना हो? 182 हो। ठीक है। क्या हुआ? तो देखो, माना दो संख्याएं ढूंढनी ना, माना पहली संख्या x है। माना पहली संख्या क्या है? पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या, अब देखो दूसरी संख्या क्या होगी, तथा दूसरी संख्या। देखो, आपको क्या बोला कि पहली संख्या, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27 है। तो देखो, ये मैंने पहली संख्या x मान ली, प्लस ये मान लो कोई दूसरी संख्या है, बराबर में कितना है? 27। ठीक है। तो देखो, दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी मेरे पास? ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरे पास दूसरी संख्या है। यदि आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो आप। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जैसे जैसे नए नए वीडियो आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, पहली संख्या मेरे पास क्या थी? एक्स थी। और दूसरी संख्या मेरे पास क्या निकल के आई? 27 माइनस एक्स। तो लिख दो इसको, 27 माइनस एक्स। इस चीज का ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई पहली संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर में कितना आपके पास? 27 है। ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या निकल गई? ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। ये मेरे पास दोनों संख्याएं आ गई। अब क्या बोल रहा है? इनका योग 27 और गुणनफल 182 है। गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा, इसका और इसका गुणा कितना है? 182। तो देखो करते हैं, x इंटू में 27 माइनस एक्स बराबर में कितना? 182। ठीक है, x को गुणा करो। तो x को 27 के साथ करेंगे 27x, प्लस x को x के साथ करेंगे, माइनस है ना तो माइनस लगाओ, x को x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर में कितना है? 182। ठीक है। सबको एक साइड कर लो। सबसे पहले इसको लिखो, माइनस का एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाला लिखो, प्लस का 27x है। ये इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 182 बराबर में क्या हो गया आपके पास? 0। अब माइनस का हम रखते नहीं है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो। तो क्या होगा आपके पास? एक्स स्क्वायर, सबके चिन्ह बदल जाएंगे ना, माइनस कॉमन आता है सबका चिन्ह बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 27x और प्लस में हो जाएगा 182 बराबर में क्या आपके पास? 0। माइनस को इधर 0 में भेज दो, तो आपके पास क्या निकल के आया? हाँ, एक्स स्क्वायर मेरे पास समीकरण निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x, माइनस में 27x और प्लस में 182 बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके टुकड़े करने हैं। तो a का मान बोलो कितना है? a का जो एक्स स्क्वायर के साथ है 1 है। b का मान बोलो कितना? जो x माइनस का 27 है। और c का मान बोलो कितना है? 182 है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ए बी सी निकल के आ गया। अब क्या करें कि गुणा करने पर तो 182 चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 27 चाहिए, तो ऐसे तो दिमाग में आता नहीं है। एक काम करते हैं, हम 182 गुणनखंड करते हैं, फिर उसके हिसाब से सेट कर देंगे।
182 क्या करो आप गुणनखंड करो। सबसे पहले 2 का 9 1, फिर किसका 7 का, फिर कितना 13, 13 में किसका 1 का। ठीक है ना। अब देखो एक बार ये मैंने टुकड़े कर दिए इसके 182 के, ठीक है। जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, माइनस का 27। तो देखो 7 दूनी 14 और 13 और 13 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। माइनस का है तो 14 और माइनस का है 13 कितना हो जाएगा माइनस का 27। और गुणा करेंगे ना इनको तो 182 तो होगा ही। तो ये टुकड़ा हो गया मेरे पास, क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का तो 14x और माइनस का ही 13x प्लस में कितना आपके पास 182 बराबर में क्या आपके पास 0। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 14 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है भाई, 13 गुना 14 ही तो है 182। तो माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो क्या बचेगा x माइनस कॉमन लिया था ना, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 14 बराबर में कितना 0। x माइनस 14 यहाँ पर भी है, x माइनस 14 यहाँ पर भी है। चलो थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। ठीक है जी, x माइनस 14 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर तो बचा क्या आपके पास x और माइनस यहाँ पर कितना बचा आपके पास 13 बराबर में क्या हो गया आपके पास 0। तो x का मान देखो क्या निकल के आएगा, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x का मान आया तो कितना 14 और x का मान आया कितना हमारे पास 13। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपके पास टुकड़े नहीं होते ना तो ऐसे गुणनखंड करके और फिर उनमें से सेट कर लिया करो भाई, जोड़ने पर क्या चाहिए घटाने पर क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका अथवा का करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अथवा का करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अथवा का क्वेश्चन क्या है इसको मिटा देता हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्या हुआ, मैं जाऊँगा 12:20 पे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सही चल रहा है। हाँ ठीक है चलो, इसका अथवा का क्वेश्चन क्या है, आपको देखो एक ही करना है अथवा का, तो अथवा का नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्या है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए, यदि वास्तविक है तो उन्हें हल भी कीजिए। आपको सोल्व करना है। पहले तो सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति, अब देखो मूल कितने प्रकार के होते हैं, आपको क्या निकालना पड़ेगा डी, उसी तो पता चलता है। डी क्या होता है b² माइनस 4ac। अगर मान लो b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक व समान होंगे, 0 से बड़े हैं तो मूल क्या होंगे वास्तविक व अलग अलग होंगे, 0 से छोटे मतलब माइनस में है तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है ना। चलो तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मान लो डी का मान है ना 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व अलग अलग, वास्तविक व अलग अलग। अगर मान लो डी का मान 0 से छोटा है तो क्या होंगे काल्पनिक, और अगर मान लो 0 के बराबर ही है तो क्या होंगे समान मूल होंगे, वास्तविक व समान। ठीक है ना, आपको इस कंडीशन में सोल्व नहीं करना, काल्पनिक में सोल्व आपको नहीं करना, इन दोनों कंडीशन में आपको सोल्व आगे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार अब देखो क्या है, हाँ द्विघात समीकरण है, मूलों की प्रकृति। तो एक बार तो लिखो समीकरण 4x² माइनस में है 12x और माइनस में है 9 बराबर में है आपके पास 0। ठीक है जी, चलो ए का मान बताओ कितना है, ए का मान है मेरे पास 4, बी का मान बोलो जी कितना है माइनस का 12 और सी का मान बोलो कितना आपके पास माइनस का 9। ठीक है, तीनों लिख दिया मैंने, सी का मान कितना माइनस का 9। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना। भाई मूलों की प्रकृति कैसे चेक करेंगे, डी निकाल के। तो डी क्या होता है हमारे पास, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो डी निकालो, बी का मान बोलो जी कितना माइनस का 12, तो माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बोलो जी कितना है 4 और सी का मान बोलो जी कितना है माइनस का 9 है। तो डी बराबर देखो क्या निकल के आए, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, माइनस का है तो भी प्लस का आएगा और प्लस का है तो भी प्लस का आएगा माइनस। ये देखो माइनस माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 नाम 144 हो गया। ठीक है, चलो हाँ तो डी कितना निकल के आया मेरे पास
8 8 288 निकल के आया। ठीक है, चलो हाँ सही है। 16 और 16 नाम 144 सही है। डी मेरे पास निकल के आया 288 आया। तो थोड़ा सही लिखते हैं। ठीक है, आगे चले तो बताओ मूल कैसे होंगे भाई, बड़ा जीरो से तो बड़ा ही है, तो मूल कैसे होंगे आपके पास? मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, तो आगे तो सोल्व करना पड़ेगा। बस एक ही कंडीशन में नहीं करते जब नेगेटिव होता है। मूल कैसे हैं? मूल वास्तविक व कैसे हैं? अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, चलो आगे सोल्व तो करना पड़ेगा। करो। तो बताओ किस फॉर्मूले से करते हैं हम? एक्स बराबर क्या होता है? प्लस माइनस, सॉरी, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये तो वो है मरुद्रा वाले, हाँ ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? माइनस का b। b का मान बोलो कितना? माइनस का 12, और यहाँ पर भी क्या है? माइनस का b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी का मान बोलो हमने कितना निकाला था? 288, 288 बटा 2। ए का मान बोलो कितना हमारे पास है? 4। ए का मान कितना हमारे पास है? 4। ठीक है जी, तो देखो क्या निकल के आएगा। हाँ, एक्स बराबर निकल के आया हमारे पास कितना? ये तो है 12 प्लस माइनस एक 288 था ना, मैं 228 लिख दिया इसको। 288। अब इस 288 का मान निकाल देते हैं हम। कैसे निकालेंगे? इस गुणनखंड कर देंगे, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। 288 है, सबसे पहले किसका जाएगा? 2 का, 1 4 4 फिर 2 का, 7 2 फिर 2 का, 36 फिर 2 का, कितना हो जाएगा? 18 फिर 2 का, 9 फिर 2 3 का, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 3 फिर 3 का जाएगा, और यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, इसको मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना? 288 है, तो 2 का जाएगा, 1 4 4 फिर 2 का, 7 2 फिर 2 का, 36 फिर 2 का, 18 फिर 2 का, 9 3 का, 3 और 3 1। जिसका जोड़ा है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसा रह जाएगा? तो देखो इसका भी जोड़ा है बाहर आ जाएगा, इसका भी जोड़ा है बाहर आ जाएगा, मतलब 4 तो बाहर आ जाएगा, और 3 का भी तो है, और 3 और आ जाएगा, 4 3 12 तो बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा? 2। तो 12 तो आ जाएगा कहाँ पर? बाहर, और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा? 2। जिसका जोड़ा बनता है ना वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। तो देखो 2 तो यहाँ से आएगा, फिर 2 दूनी 2 यहाँ से आएगा 4, और 3 यहाँ से आएगा, तो 4 3 12, बस इसे 2 का नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर रह गया। ठीक है, चलो बटे में क्या आपके पास? बटे में है मेरे पास 4 दूनी 8। ठीक है, तो x बराबर 4 कॉमन आ जाएगा ऊपर से भी, तो 4 कॉमन आया, तो यहाँ पर तो बचा कितना? 3 प्लस माइनस में 3 अंडर रूट 2, और बटे में कितना आपके पास? 8। काट दो इसको 2 बार, तो x बराबर निकल का है मेरे पास कितना? 3 प्लस माइनस में आया मेरे पास 3 अंडर रूट 2, और बटे में कितना? 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो मूलों की प्रकृति हमने पता कर ली भाई, वास्तविक व क्या थे? अलग अलग थे। अलग अलग थे तो हमारे को सोल्व आगे करना पड़ेगा, और सोल्व इस सूत्र से आपको करना है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट, ये आपका 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 15वां क्वेश्चन देखो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजन करता है। देखो ये आपके पास कोई रेखा है, ठीक है, बिंदु क्या क्या है? -1,7, और दूसरा बिंदु कितना है? 4,-3 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बिंदु है, उसको क्या मान लेंगे हम? x, y। इसको किस अनुपात में विभाजन कर रहा है? 2:3 में विभाजन कर रहा है, तो इसके निर्देशांक निकालना है हमारे को। ठीक है, ये है मेरे पास x1 y1, ये है मेरे पास x2 y2, ये है मेरे पास m1 और m2। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है बताओ? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है,
और y बराबर क्या निकल के आएगा बताओ, y का क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है चलो, तो x का बताओ क्या आएगा, x बराबर m1 का मान बोलो कितना है 2, ठीक है, इंटू x2 का मान कितना है 4, प्लस m2 का कितना मेरे पास 3, इंटू x1 का कितना मेरे पास -1, ठीक है, बटा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस, सॉरी 2 प्लस 3, 2 प्लस में कितना 3, तो x बराबर निकल के आए मेरे पास 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 बटा में कितना 5, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 और बटे में कितना है 5, तो x का मान तो कितना है मेरे पास 1 आ गया। नेक्स्ट इधर आओ, y बराबर क्या निकल के आएगा m1, m1 का मान बोलो कितना है 2, तो y2 का मान बोलो जी कितना है -3, प्लस m2 का मान कितना मेरे पास 3, इंटू y1 का मान है जी मेरे पास कितना 7, बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, तो y बराबर निकल गया मेरे पास 3 दूना माइनस का 6 हो गया ये तो, और 7 दिया कितना हो गया 21, और बटे में कितना आपके पास 5, ठीक है, 21 में से 6 गए तो बताओ कितना बचा कितना बचा आपके पास 11, 5, 21 15 बचा, बटे में कितना आपके पास 5, तो y का मान कितना निकल गया है मेरे पास 3, ठीक है, तो बताओ वो बिंदु क्या होगा, बिंदु बताओ क्या होगा, बताओ x का मान तो कितना आया 1 और y का मान कितना आया आपके पास 3, तो वो बिंदु क्या होगा 1,3 होगा। ठीक है बिल्कुल आसान था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट करें इसका, आपको एक ही करना है लेकिन मैं अथवा वाला भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ जी नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है बिंदुओं 4,0 और 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितने भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजन कर रहा है। ठीक है देखो, हाँ जी बिंदु क्या क्या आपके पास 4,0 है और ये कितना है 0,-8 है। ठीक है 4 बराबर भागों में विभाजन कर रहा है, 1 2 3 हो गए 4, 1 2 3 4, इसको नाम दे दो आप P, इसको नाम दे दो आप Q, इसको नाम दे दो आप R, इसको नाम दे दो आप S दे दो, और इसको नाम दे दो आप T, PQRST। ठीक है जी, अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये मेरे पास कोई लाइन है, कोई रेखा है, अब इसको मैं 2 बराबर भागों में बांटना चाहता हूँ, तो बिल्कुल बीच में से तोड़ना पड़ेगा तभी बराबर होगा। ठीक है ना, चलो अब जैसे मान लो हमें इसको ओनली 2 ही भागों में बांटना है, वैसे 4 में बांटना है, ऐसे मान लो भाई 2 में बांटना है, तो इसका मध्य बिंदु होगा वो यही तो होगा। ठीक है ना, पीटी का मध्य बिंदु कौन होगा, आर होगा, और मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले ऐसे लिखो, पीटी का इसको मान लो आप x1 y1, इसको मान लो आप x2 और y2। पीटी का मध्य बिंदु कौन है बताओ, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आर है, तब आर के निर्देशांक, तब बिंदु आर के निर्देशांक बताओ क्या होंगे, निर्देशांक। ठीक है, x बराबर बताओ क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है ना, तो x बराबर क्या निकल गया मेरे पास, x1 का मान है 4 प्लस y1 का मान, x2 का मान कितना है 0 बटे में 2, तो x बराबर निकल के आया मेरे पास कितना 4 बटे 2 मतलब 2, x का मान तो कितना है मेरे पास 2। ये तो किसका आया अभी, बिंदु r का ओनली x का आया है। ठीक है, ऐसे ही हम बिंदु r का y निकालेंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा बताओ, y1 प्लस y2 बटे 2, तो y बराबर निकल के आएगा y1 का मान कितना है 0 प्लस y2 का मान कितना माइनस का 8 है ना, y2 का मान 0 माइनस में 8 और बटे में कितना 2, तो y बराबर निकल के आएगा माइनस का 8 बटे में 2, तो y बराबर निकल गया मेरे पास माइनस का 4। तो ये तो बिंदु r के निर्देशांक आ गए। ठीक है, बिंदु r क्या आया मेरे पास, बिंदु r क्या आया 2 कोमा -4, 2 कोमा -4,
4 आ गया। ठीक है, ये तो बिंदु आर आ गया। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये बिंदु आर है, ये क्या है मेरे पास, 2 कोमा माइनस का 4 आएगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, अब इसको बराबर हम 4 भागों में विभाजन किए थे, तो बराबर 4 भागों में विभाजन किए, तो इस बिंदु और इस बिंदु का मध्य बिंदु कौन होगा, क्यू होगा। ठीक है ना, तो इस बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या होंगे, इसका भी मध्य बिंदु के फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। तो अब की बार बताओ, बिंदु क्यू है ना, किसका मध्य बिंदु है, पी आर का मध्य बिंदु है। तो बिंदु क्यू पी आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिंदु क्यू है जो किसका मध्य बिंदु है, पी आर का मध्य बिंदु है। तो बताओ क्यू के निर्देशांक क्या होंगे, क्यू के निर्देशांक वही x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ऐसे देखो, अब की बार x1 y1 ये है और x2 y2 आपके पास ये हो जाएगा, बिंदु क्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आप एक चीज देखो कि जो बिंदु S है ना, वो किसका मध्य बिंदु है, R और T का मध्य बिंदु है। तो इसी प्रकार आप इनका भी मान निकाल सकते हो, ऐसे मध्य बिंदु का ही तो निकालना आपको, जैसे हमने ये R निकाला ना, वैसे सेम आपको ऐसे निकालना है, तो निकाल सकते हो ना। ठीक है, चलो निकाल लेना, अगर नहीं होता तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका बाद में देख लेंगे। बिल्कुल आसान है, हो जाएगा, वैसे तो इतना कोई हार्ड है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है चलो करते हैं इसको। हाँ, LHS ले ले पहले। LHS क्या है मेरे पास, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, इनका एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा। ये मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम इसका आ गया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस साइन बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बचा। ठीक है, प्लस अब की बार इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इसको लिख दो, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, चलो अब देखो, ब्रैकेट को हटा दो, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में देखो क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस का ये प्लस का ये तो क्या हो गया, कैंसिल, एक और एक कितना हो गया हमारे पास, 2, एक और एक कितना हो गया, 2, तो 2 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर। कैसे भाई, आपके पास हर समय क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो क्या बचा इधर, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा 1/कोस क्या होता है, सेक ही तो होता है, और 2 साथ में है ही, 2 इंटू 1/कोस को मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या निकल के आ गया, RHS। हो गया प्रूफ। ठीक ना, एक बार दोबारा देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लेना था, एलसीएम ले लिया, उसके बाद में सोल्व किया कि 1 प्लस साइन से 1 प्लस का साइन कैंसिल, 1 माइनस साइन बच गया, उसको लिख दिया, प्लस ये नीचे वाला माइनस वाला कैंसिल हो गया, प्लस वाला बच गया, उसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अच्छा 2 तो ऐसा कैसा, 1/कोस बचा, 1/कोस को क्या लिख सकते हैं हम, सेक लिख सकते हैं ना, तो सेक स्क्वायर आ गया, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, हाँ इसका अथवा का है वो देखो, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 माइनस कोट इसका होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं LHS लेता हूँ, LHS है मेरे पास 1 माइनस में टेन ए और बटे में है 1 माइनस में कोट ए, इसका क्या आपके पास स्क्वायर है। ठीक है जी, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इनमें सबसे पहले क्या करोगे आप, साइन कोस में बदल दो, तो 1 माइनस में साइन ए बटे में क्या हो गया आपके पास, कोस ए। ठीक है, बटा इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस में
कोस ए और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास साइन ए। भाई टेन को तो कोस साइन बटा कोस और कोस कोट को लगेगी कोस बटा साइन, इसका क्या आपके पास होल स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम अब क्या लिखते हैं, इनका एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा आपके पास, कोस आ जाएगा। ठीक है, कोस ए क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर तो कितना बन जाएगा आपके पास कोस, माइनस में कितना बन जाएगा आपके पास साइन ए। ठीक है, बटे में देखो क्या बनेगा आपके पास, एलसीएम कितना आएगा बटे में साइन ए। ठीक है तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। हाँ जी, बटे में एलसीएम कितना आएगा हमारे पास साइन ए, साइन एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास साइन ए, माइनस यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास कोस ए। अब एक काम करो, इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर है। ठीक है अब एक काम करो, ये नीचे है ना ऊपर आ जाएगा तो उल्टा होके ऊपर जाएगा, तो आपके पास निकल के क्या आया कोस ए और माइनस में है साइन ए और बटे में क्या है इसके कोस ए। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा होके जाएगा, तो साइन ए तो कहाँ पर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और नीचे बताओ क्या बन जाएगा आपके पास साइन ए और माइनस में कोस ए, इसका क्या आपके पास स्क्वायर है। अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये दोनों सेम है, कौन कौन से ये दोनों, लेकिन इनमें एक चीज का फर्क है भाई, यहाँ पर साइन कोस किसका है प्लस का है, और यहाँ पर कोस किसका है माइनस का है। यहाँ पर साइन किसका है माइनस का, और यहाँ पर साइन किसका है प्लस का। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम एक काम कर लेंगे भाई, या तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो या फिर यहाँ पर कॉमन ले लो माइनस। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस कॉमन, कहीं से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास बना कोस ए माइनस में साइन ए। ठीक है, इनटू में है मेरे पास साइन ए। ठीक है, बटे में क्या है मेरे पास कोस ए, माइनस कॉमन ले लेके यहाँ पर इसको लिख दिया, माइनस कॉमन आएगा तो साइन तो किसका बन जाएगा माइनस का, और कोस किसका बन जाएगा प्लस का। तो कोस ए और माइनस में क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस में बन जाएगा साइन ए। ठीक है, इसका क्या आपके पास स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास माइनस में साइन ए और बटे में कोस ए, इसका क्या आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, और साइन बटा कोस क्या होता है 10 साइन बटा कोस क्या होता है हमारे पास 10, लेकिन माइनस भी है उसका, 10 ए का क्या है स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, तो क्या निकल गया आपके पास 10 स्क्वायर ए, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है RHS। तो एक बार दोबारा से देखो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले आपको दे रखा था 1 माइनस 10 ए और बटे में 1 माइनस में कोट ए, इसका क्या था होल स्क्वायर था। तो सबसे पहले क्या किया हमने साइन कोस में बदल दिया, उसके बाद में एलसीएम लिया, उसके बाद में जो ये नीचे वाला है ऊपर आएगा तो उल्टा होके आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखा कि यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का है और यहाँ पर जो है जो किसका है प्लस का है, कोस प्लस का है, यहाँ पर कोस माइनस का। तो दोनों को सेम करने के लिए हमने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया। अब ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास साइन बटा कोस, माइनस साथ में है ही, साइन बटा कोस को हम क्या लिख देंगे 10। ठीक है, 10 का क्या है स्क्वायर है, तो देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है और 10 का स्क्वायर लगा है, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखते हैं